अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द लारावेल 9 सीरीज़। तो लास्ट सीरीज़ में हमने बेसिकली लॉगिन फॉर्म हमारे फॉरगेट पासवर्ड और क्रिएट रजिस्ट्रेशन अकाउंट जो फॉर्म्स हैं वो हमने सेटअप किए थे। तो आज की वीडियो में हम जो है वो सबसे पहले अपना डैशबोर्ड भी एक सेटअप कर लेते हैं पहले और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो हम डेटाबेस की तरफ मूव करेंगे और डेटाबेस अपनी फर्स्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर माइग्रेशंस हम देखेंगे, यूज़र्स का टेबल क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद हम फर्दर प्रोसेसेस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डैशबोर्ड जो है वो हम सेटअप कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इस थीम के मुताबिक जो डैशबोर्ड था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस थीम का। तो ये बेसिकली इस थीम का डैशबोर्ड है और ये इसका डैशबोर्ड 2 है। तो हम बेसिकली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट यही वाला जो लेआउट है डैशबोर्ड का हम वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आकर यहाँ पर एक और मैं राउट क्रिएट करता हूँ और इस राउट का मैं नाम देता हूँ डैशबोर्ड। इसका जो एंड पॉइंट होगा वो डैशबोर्ड होगा और यहाँ पर इसका जो व्यू होगा वो डैशबोर्ड डॉट इंडेक्स के नाम से हम कर देते हैं। प्रोजेक्ट में आते हैं, हम क्विकली चीज़ों को जो है वो हम सेटअप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस जो है वो हम कर चुके हैं। व्यूज़ के अंदर एक मैं डायरेक्टरी बना देता हूँ जिसका नाम होगा डैशबोर्ड। ठीक है? और डैशबोर्ड के अंदर मैं इंडेक्स की फ़ाइल अपनी कॉल कर लेता हूँ। index.blade.php। ओके, सो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड टाइप करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ब्लैंक जो एम्प्टी पेज है वो हमारे पास आ गया क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी ब्लैंक पेज है। ऑलराइट, सो डैशबोर्ड बेसिकली जो डैशबोर्ड है उसकी भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह हेडर है डैशबोर्ड के अंदर, साइड बार है और आपके मेन्यूज़ हैं साइड बार के ऊपर, फुटर है एंड जो लास्ट इसकी फोर्थ थिंग है वो बेसिकली आपका ये मेन कंटेंट है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपोनेंट्स में आएँगे। यहाँ पर जैसे हमने app.blade.php बनाया है, इसको आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मैंने app.blade.php दिया। तो मैं एक और यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ डैशबोर्ड। ठीक, डैशबोर्ड की फ़ाइल मेरे पास लोड हो गई है, ठीक है? और इसका मैं एग्ज़ैक्टली सेम क्या प्रोसेस करूँगा कि यहाँ पर इसके अंदर ये आपका हेडर इनर आ जाता है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये बेसिकली आपका हेडर है और ये आपकी एंड हेडर नेविगेशन आ गई है, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। और ये पेज का कंटेंट है, ये पेज साइड बार रैपर आ जाता है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और ये बिगिन कंटेंट आ जाता है। तो ये पेज का कंटेंट जो है वो बेसिकली यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा कि ऑब्वियसली मैं यहाँ से चीज़ें जो है वो ग्रैब करना शुरू कर दूँगा। ये जो पेज का कंटेंट है इस पूरी डिव को ही हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो जितना भी हिस्सा है ऊपर वाला हेडर वाला, वो मैं कॉपी करके और सॉरी, यहाँ पर इसको रीनेम करना है डैशबोर्ड डॉट ब्लेड। ठीक है? और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो इनर जो चीज़ है ये हम स्किप कर देंगे कि जो पेज का कंटेंट है, और हम इसका लास्ट जो फुटर का एरिया है वो हम कॉपी कर लेते हैं। इसका फुटर का एरिया भी आ गया और अगेन क्विकली जो है मैं चीज़ें बाकी अपनी वो सेटअप कर लेता हूँ जिसमें हमारी एचटीएमएल फाइल्स आ जाती हैं, सॉरी सीएसएस की इंटीग्रेशन और प्लस हमारी जेएस की। तो मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एफ कंट्रोल आर और कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन का नेम एसिड्स एसिड एंड देन उसके बाद सिंगल कोट और फॉरवर्ड स्लैश ये एसिड। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करना स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट 53 एंट्रीज़ हैं, तो ये हमें जो है ना वो साथ-साथ इसकी बेसिकली जो आपकी ये एसिड्स का जो फंक्शन है, जो इमेजेस हैं, उसको भी ये रिप्लेस करता जाएगा। तो इसको हम ये देख लें, अब जावास्क्रिप्ट को भी इसकी तरफ आ गया, जावास्क्रिप्ट को ये अब रिप्लेस कर रहा है। वंस दिस इज़ डन, तो ये अब सारे हमारे पास हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसको हम क्लोजिंग भी इसके सेट कर लेते हैं। डॉट सीएसएस है तो कंट्रोल एफ कंट्रोल आर, डॉट सीएसएस सिंगल कोट एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं और इसी तरह यहाँ पर जो इमेजेस हैं इसको भी कंट्रोल एफ कंट्रोल सी कंट्रोल आर और यहाँ पर हम आकर रिप्लेस ऑल, और हमारे पास जेपेग की भी इमेजेस होंगी ऑब्वियसली, उसको भी हम देख लेते हैं। जेपेग, इस जेपेग को भी हम कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल
कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल आर, और यहाँ पर हम इसको रिप्लेस ऑल कर लेते हैं। और लास्ट हम फुटर में आते हैं और यहाँ से हमारे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं उसको हम फिक्स करते हैं, दिस वन। तो यहाँ पर हम इसको अगेन कॉपी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल वी एंड रिप्लेस ऑल। ऑलराइट, सो ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स हो गई। नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमने चीज़ें पेस्ट की थी उसमें हमारे पास एक हेडर आ जाता है, बिगिन टॉप हेडर नेविगेशन। और ये इस हेडर को हम बेसिकली मूव करेंगे एक अलग से पार्शल्स के अंदर, ठीक है। और ये हमारा पेज कंटेंट है। तो पेज कंटेंट के लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्लॉट। और यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं और यहाँ से हम पेज कंटेंट जो है वो इसका उठा लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, सो बिफोर दैट हम इसको पेस्ट करें, हम यहाँ पर करते हैं एक्स डॉट डैशबोर्ड, ताकि हम जो है वो डैशबोर्ड का जो बेसिकली लेआउट है वो हम इसको एक्सटेंड कर लें यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम बेसिकली ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लास्टली हमने यहाँ पर क्या करना है कि यस, एवरीथिंग इज सेटअप, तो हमें यहाँ पर और मज़ीद कुछ नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, राउट्स और डैशबोर्ड, इसको हम यहाँ पर आकर व्यू कर लेते हैं। लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग फाइन। इंस्पेक्ट एलिमेंट टू सी एनी एरर्स। ओके, 4 एरर्स आ रहे हैं हमारे पास। ओके, सो कंट्रीज और some images are not loading. ओके, सो JPG, JPEG। ऑलराइट, सो डैशबोर्ड में आते हैं हम दोबारा वापस, JPG। ओके, सो इस चीज़ को हम रिमूव करेंगे, कंट्रोल F, कंट्रोल R, रिप्लेस, 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 रिप्लेस एंड रिप्लेस। ऑलराइट, सो रीलोड। ऑलराइट, सो सिर्फ एक एरर है हमारे पास, क्योंकि ये मैप्स का एरर है तो ऑब्वियसली हम इसको फ़िलहाल निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये चीज़ें मैप्स हैं और इस तरह की चीज़ें हम डैशबोर्ड के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे, वो और बंच ऑफ अदर ऑप्शंस है जो हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। ऑलराइट, सो मैं अब सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये जो हमारी ऊपर वाली एक बार आ रही है, मेन टॉप नेविगेशन बार, इसको मैं एक अलग से मूव कर लेता हूँ पार्शल्स के अंदर। सॉरी, इसको मैं अलग से पार्शल्स के अंदर मूव कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो साइड बार हमारा आ रहा है इसको भी मैं पार्शल्स के अंदर मूव करता हूँ। सो ऑब्वियसली हमने पार्शल्स का यहाँ पर व्यूज़ के अंदर फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक फ़ाइल अंडरस्कोर। अच्छा, पार्शल्स की जो सिंटैक्स होता है फ़ाइल जनरेट करने का, वो अंडरस्कोर के नाम से होता है। सो अंडरस्कोर साइड बार डॉट लेट। ओके, और सेकंड यहाँ पर मैं एक और पार्शल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा अंडरस्कोर टॉप बार डॉट ब्लेड। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डैशबोर्ड में से, ताकि हम चीज़ें जो है वो जितनी सिंक्रोनाइज हो सके, जितनी हम चीज़ें कम कर सकें अपनी व्यू की फाइल के अंदर से, बजाय ऑलरेडी आप यहाँ पर देखें तो मोर देन 1200 लाइंस का कोड है। सो इतनी सारी लाइंस कौन यहाँ पर देखेगा और इसके अंदर कौन काम करेगा। सो ऑब्वियसली हमें चीज़ें जो है वो अपनी बाइफरकेट करनी पड़ेंगी। सो ये हमारा आ जाता है मेन हेडर और ये इसका साइड बार। सो अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ एक्सट्रैक्ट, और टॉप बार यहाँ पर आए, सेव किया, डैशबोर्ड को यहाँ पर सेव किया, रीलोड, और ये टॉप बार यहाँ से गायब हो गई। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इंक्लूड अंडरस्कोर टॉप बार, ठीक है। तो ये पार्शल्स हमारे इस तरह से इंक्लूड होते हैं। इसको मैं रीलोड करता हूँ, सो इट्स बैक नाउ। अच्छा, सेकेंडली हम क्या करेंगे कि ये जो पेज का साइड बार है, हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर साइड बार में पेस्ट करते हैं। रीलोड द पेज एंड यू विल सी दैट द साइड बार इज गॉन। ओके, सो अगेन इसको यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना है कि एट द रेट इंक्लूड साइड बार, ठीक है।
और ये इस तरीके से हमारी साइड बार भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ऑलराइट। सो यहाँ तक तो हमारी चीज़ें जो है वो सेटअप हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेब की फ़ाइल में आते हैं। अब हम बेसिकली मूव करेंगे डेटाबेस की तरफ और कंट्रोलर्स और मॉडल्स की तरफ। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बेसिकली हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले मैं आता हूँ लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश php माय एडमिन और यहाँ पर मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा ऑब्वियसली जो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है रोवर हॉलिडे। मैं वो प्रोजेक्ट उस डेटाबेस का नाम उससे रखूँगा और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी स्टिल जो हमारे पास यहाँ जो ऊपर टाइटल लोड हो रहा है, वो जो एडमिन टेम्पलेट है उसका नाम लोड हो रहा है। सो हम इस चीज़ को डायनामिक बनाएँगे, हम प्रॉप्स के थ्रू जो है वो डाटा पास करेंगे अपने कंपोनेंट्स को और वो डाटा जो है वो टाइटल्स वगैरह जो भी डायनामिकली जनरेट होंगे, वो यहाँ पर ऑटोमैटिकली आपको हर पेज के ऊपर शो हो जाएँगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर लेआउट्स और इस किसी भी पेज के ऊपर जाएँगे, तो डायनामिकली यहाँ पर ऊपर उसका जो लेआउट है, जो टाइटल होगा, वो हम बैकएंड से हर उसके अंदर मैनुअली डिफ़ाइन करेंगे, व्हेयर एज़ प्रॉप्स के थ्रू वो डायनामिकली यहाँ पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम होगा रोवर हॉलिडे, ऑलराइट। सो डेटाबेस मेरे पास क्रिएट होगी। नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि इस डेटाबेस को मुझे कॉन्फ़िगर करना है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डॉट env की फ़ाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आप देखें अगर वेयर इज़ इट? ये डेटाबेस का कनेक्शन, ठीक है? डेटाबेस कनेक्शन मायसीक्वल होस्ट हम नहीं छेड़ेंगे इसको पोर्ट भी नहीं छेड़ेंगे। जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे लाइव के लिए तो तब हम डेटाबेस की वहाँ पर क्रेडेंशियल्स देख लेंगे कि वहाँ पर डेटाबेस के क्या क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर डेटाबेस का नेम हम देते हैं रोवर हॉलिडे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑब्वियसली यूज़र नेम हमारा रूट है और पासवर्ड हमने लोकली कोई सेट नहीं किया हुआ। और एक चीज़ और अगर यहाँ पर ऐप का नेम जो है वो लारावेल आ रहा है। ठीक है? अगर आप यहाँ पर ऐप नेम चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से मैं करना चाहता हूँ रोवर हॉलिडे। ओके दिस वन। सॉरी स्पेलिंग्स हॉलिडे। ओके सो अगर इस तरीके से मैं यहाँ पर कोई स्पेस देकर मैं कोई चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, स्पेस देकर मैं अपनी स्ट्रिंग डिफाइन करना चाहता हूँ, नाम देना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या मुझे करना होगा कि इस चीज़ को मुझे डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिखना है। अगर मैं डबल कोट से हटकर स्पेस को लिखूँगा तो ऑब्वियसली ये लारावेल जो है वो प्रोजेक्ट उसको नहीं एंटरटेन करेगा। ठीक है? तो इसलिए मुझे यहाँ पर स्पेस देकर लिखना पड़ेगा और डबल कोट्स के अंदर इसको लिखना है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे डेटाबेस के जो कनेक्शंस हैं वो सेटअप हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपने जो माइग्रेशंस हैं हम उसको रन करते हैं। सो माइग्रेशंस के लिए हम डेटाबेस में आते हैं। यहाँ पर माइग्रेशंस हैं और ऑलरेडी आप यहाँ पर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स लारावेल जो है वो प्री डिफाइंड कुछ माइग्रेशंस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है? इसके अंदर यूज़र्स का टेबल, पासवर्ड रीसेट टेबल और फ़ेल्ड जॉब्स का जो टेबल है वो होता है। तो ये जॉब्स भी बेसिकली हम देखेंगे कि इन फ्यूचर हम प्रोजेक्ट के अंदर अगर जॉब्स हमने क्रिएट करनी है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो यूज़र्स का टेबल है इसको एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर आप देखें तो कुछ चीज़ें लारावेल ने अ, हमें एक जो स्कीमा है बेसिकली यूज़र्स के टेबल का वो हमें लारावेल ने लिख कर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को। ऑलराइट। सो अप का मेथड बेसिकली यहाँ पर क्या करता है कि ये जो स्कीमा है, ये यहाँ पर जो डिफ़ाइन किया है, जैसे ही जब माइग्रेशन रन होगी, व्हाटएवर जो भी स्कीमा आप इसके अंदर देंगे, ये उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? स्कीमा क्रिएट करके हम यूज़र्स क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद हम यूज़र्स के अंदर उसके कॉलम्स डिफ़ाइन कर रहे हैं। डाउन का मेथड क्या करता है कि हम बेसिकली अगर यूज़र्स का टेबल हमने ड्रॉप करना है तो ऑब्वियसली ये डाउन का मेथड जो है वो उस पर्पज़ के लिए काम आता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर देखें आईडी मेंशन्ड है, स्ट्रिंग के नाम यूनिक ईमेल्स हैं, वेरिफाइड ईमेल एट सो अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो आप उसको रख सकते हैं, अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं रिक्वायर्ड तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद कुछ चीज़ें एंटर करनी है, तो आप वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म है हमारा वो किस किस्म का है? सो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट में आते हैं, तो फुल नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी, कंट्री ऑब्वियसली हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है? हम यहाँ पर नेम ले लेंगे, ईमेल
और इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसका ले लेंगे। ठीक है, सो लेट्स यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड ऑब्वियसली हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक है। सो हमने इस डेटाबेस को रन कैसे करना है, हमने इंपोर्ट जो है वो टेबल्स कैसे करने हैं अपने डेटाबेस के अंदर। एक तो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर मैनुअली जाके क्रिएट करें, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लारावेल के केस के अंदर दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। उसकी रीज़न ये है कि कल को अगर आप जो प्रोजेक्ट किसी और को हैंड ओवर करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको उसको साथ डेटाबेस भी प्रोवाइड करनी होगी। सो हो सकता है एट दैट टाइम आपके डेटाबेस के अंदर देयर माइट बी सेवरल हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर आप वो हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड आप उसको देंगे तो ऑब्वियसली आपकी डाटा वायलेशन हो जाएगी, आपकी सीक्रेसी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपनी माइग्रेशंस बनाएँगे और माइग्रेशंस का फ़ायदा ये होता है कि हम किसी को भी ये प्रोजेक्ट अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ़ एक कमांड के थ्रू माइग्रेशंस रन करनी है और सारी की सारी डेटाबेस जो है, टेबल्स डेटाबेस के जो है वो उसके पास क्रिएट हो जाएँगे। तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ के लिए कैसे करना पड़ेगा कि पीएचपी आर्टिज़न माइग्रेट, पीएचपी आर्टिज़न डीबी माइग्रेट, ओके। इसको मैं एंटर करता हूँ। सॉरी, पीएचपी आर्टिज़न माइग्रेट, सॉरी, MIGRATE, ओके। तो ये देखें हमारी माइग्रेशंस जो हैं वो रन हो चुकी हैं। अभी मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको रीलोड करता हूँ और ये देखें हमारे पास रोवर हॉलिडेज़ के अंदर यूज़र्स का टेबल आ गया और इसके अलावा जितने भी और माइग्रेशन डाटा लारावेल ने हमें प्रोवाइड किए हुए थे वो यहाँ पर आ गए। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख लें कि यूज़र्स के टेबल के अंदर इसका नेम, ईमेल जो है वो इंडेक्स्ड है और ये यूनिक है। ईमेल वेरिफाइड ऐड का कॉलम है और पासवर्ड, रिमेंबर टोकन एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर है। अगर आप मज़ीद इसके अंदर कुछ और कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर ईमेल के बाद यूज़र नेम का कॉलम भी क्रिएट करना चाहता हूँ। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई नीड टू डू इज अगेन मैं यहाँ पर php artisan migrate की कमांड रन करूँगा, तो वो दोबारा मेरे सारे टेबल्स जो है वो ड्रॉप करके अगेन माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। वेयर एज इसका एक और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ फ्रेश, ठीक है। फ्रेश में मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी है वो मेरी माइग्रेशन जितनी भी है वो दोबारा फ्रेशली जो है इंस्टॉल कर दे इसके अंदर। सो मुझे यहाँ पर क्या होगा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो ऑलरेडी एक कॉलम इसका ऑलरेडी ऐड हो गया है और उसके साथ इंडेक्स की जो की लगी हुई है बेसिकली यूनिक जो है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर माइग्रेशन जो है वो क्रिएट हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम आते हैं अपने मॉडल्स सॉरी कंट्रोलर्स की तरफ। ऑलराइट, सो कंट्रोलर्स हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे? ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि हमारे ऐप एचटीटीपी और इनसाइड द कंट्रोलर्स हम यहाँ पर अपने कंट्रोलर्स डिफाइन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल का एक जो कंट्रोलर है ये हम यूज़ करते हैं, जी बेसिकली इसी कंट्रोलर के थ्रू हम अपने कंट्रोलर्स जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं। सो कंट्रोलर क्रिएट करने का क्या तरीका है? लेट मी क्लियर दिस php artisan make कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर मेक करने के बाद आपने उसके बाद कंट्रोलर का नेम देना है। लेट्स से मेरा कंट्रोलर का नेम है लॉगिन, ठीक है? ये यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट हो गया और मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें लॉगिन जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कंट्रोलर ने लॉगिन जो है सॉरी लॉगिन के कंट्रोलर ने ये जो कंट्रोलर है बेसिकली इसको एक्सटेंड कर लिया। अब इस कंट्रोलर के अंदर सारी जितनी भी आपकी प्रोसेसेस हैं वो मूव होती हैं। अगर आप इसको मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कंट्रोलर को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब बेसिकली क्या था, मैं वेब की फ़ाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैंने बेसिकली इस इसी लॉगिन के अंदर मैं ये तीनों मेथड्स जो हैं वो अपने रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स के अंदर मुझे ये व्यू की जो फ़ाइल है बेसिकली ये कॉल करनी पड़ेगी। हो लाइक दिस। अच्छा, सेकंडली मुझे यहाँ पर रजिस्टर का जो एक फंक्शन है वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और इसके अंदर लॉगिन डॉट रजिस्टर की जो व्यू की फ़ाइल है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ऑब्वियसली लाज़मी नहीं है कि आप यहाँ पर जो एंड पॉइंट है वही नाम रखें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि नाम जो है वो थोड़े से ऐसे होने चाहिए कि ईज़िली जो है वो समझ आ सके। सो फॉरगेट पासवर्ड, सो लेट्स लाइक दिस और यहाँ पर मैं फॉरगेट पासवर्ड की व्यू की फ़ाइल कॉल कर लेता हूँ। ओके,
सो अभी अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अगेन ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस क्लोजर को रिमूव करना है, ठीक है? और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं लॉगिन, ठीक है? लॉगिन की मैं यहाँ पर क्लास कॉमा इसके अंदर मैं इंडेक्स का फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट क्लास कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है? ये क्लास मेरी ऊपर इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसको अब एक्सेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं एग्जैक्टली ये वही चीज़ कर रहा है जो बेसिकली मेरा ये क्लोजर फंक्शन पहले कर रहा था। अब इस राउट को हम नेम भी दे सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसको नेम देता हूँ एडमिन डॉट लॉगिन, और मैं भी सिंपली मैं यहाँ पर इसको नेम देता हूँ लॉगिन का, ठीक है? रजिस्टर का है, मुझे सेम प्रोसेस इसके लिए भी करना पड़ेगा लाइक दिस, लॉगिन क्लास एंड रजिस्टर, और इसका मैं यहाँ पर नेम डिफाइन कर देता हूँ रजिस्टर का, ठीक है? लास्टली मुझे यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, अगेन इसका क्लोजर रिमूव करते हैं, लॉगिन सॉरी लॉगिन क्लास एंड यहाँ पर जो फंक्शन का हमने नेम रखा था वो था फॉरगॉट अंडरस्कोर पासवर्ड, इसका भी मैं यहाँ पर नेम डिफाइन कर देता हूँ फॉरगॉट डैश पासवर्ड। ओके, सो अब इस नेम का मकसद क्या है? सो नेम का मकसद मैंने आपको बताया था कि हम जो राउट्स हमने बेसिकली डिफाइन किए हुए हैं, ये जो लिंक्स बेसिकली हमने यहाँ पर दिए हैं, हमने यहाँ पर भी हार्ड कोडेड लिंक्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है? ये फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर जा रहा है और ये हमारा क्रिएट अकाउंट के ऊपर जा रहा है, तो ये बेसिकली हार्ड कोडेड लिंक्स हैं। इफ़ वी कम टू आवर रिसोर्सेज फाइल्स, यहाँ पर रिसोर्सेज व्यूज़ और लॉगिन फॉरगॉट पासवर्ड दिस एंड दिस, ओके। सो लॉगिन के अंदर आप यहाँ पर देखें हमने ये हार्ड कोड किया हुआ था। सो इंस्टेड ऑफ दैट कल को अगर हमारा ये यूआरएल चेंज हो जाता है सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर दोबारा आकर उसको हार्ड कोड करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर राउट का नेम या राउट लिखता हूँ और जो मैंने उसको नेम दिया है वो मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ, ठीक है? सेम लाइक मैं राउट और रजिस्टर्ड लाइक दिस। अब मैं आता हूँ और बैक टू माय मेन पेज, रीलोड करता हूँ पेज को। सो यू कैन स्टिल सी कि ये नीचे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही लिंक्स हैं जो मैंने पहले हार्ड कोड किए थे। अब मैं यहाँ पर आकर अगर अपनी वेब की फ़ाइल के अंदर कोई सा भी नेम देता हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा जस्ट बिकॉज़ के राउट का नेम जो है वो मेरा कंडीशन है कि ये सेम रहना चाहिए। बाकी लिंक आप एंड पॉइंट कोई सा भी डिफ़ाइन करेंगे तो वो उस एंड पॉइंट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेट्स से मैं रजिस्टर 2 कहता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ पेज, इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर रजिस्टर 2 के ऊपर आ गया, ठीक है? रजिस्टर 2 के ऊपर ऑब्वियसली आया तो मेरा जो फ़ंक्शन था वो सेम था इसको जिसको वो कॉल कर रहा था। मैं इसको वापस करता हूँ, रीलोड करता हूँ और ये वाला पेज अब नॉट फाउंड है। मैं वापस आता हूँ अगेन रजिस्टर के ऊपर, तो यू कैन सी के ये जो डैशबोर्ड है वो एग्ज़ैक्टली वैसा ही है। ओके, सो यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। अब बेसिकली ये जो मेथड है राउट्स को कॉल करने का, राउट्स बनाने का, ये बेसिकली पीएचपी 8 तक एग्जैक्टली यही मेथड होता था। लेकिन जिसमें हमें क्या करना पड़ता था कि हमें हर राउट के अंदर अपना जो कंट्रोलर है वो डिफाइन करना पड़ता था कि इस कंट्रोलर के अंदर जाओ और इसके अंदर ये वाला फंक्शन फाइंड करो और उस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट करो। लारावेल 9 के अंदर क्या है कि लारावेल 9 के अंदर एक और ऑप्शन आया है राउट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंट्रोलर, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट कंट्रोलर के बाद मुझे यहाँ पर लॉगिन क्लास, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि दिस वन सॉरी ग्रुप ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ फंक्शन एंड लाइक दिस, ठीक है? अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर ये तीनों फंक्शंस जो राउट्स बेसिकली मैंने बनाए थे इनको मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ और मुझे क्या करना है कि ये जो बेसिकली ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसकी मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेट्स सी रिमूव हम इसको करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
होपफुली ये बिल्कुल ठीक काम करेगा क्योंकि लारावेल 9 के ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ये बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बन ही लारावेल 9 में रहा है। सो लेट्स गो अहेड एंड रीलोड द पेज। Okay, so it says function does not exist. Let me see it. All right. So basically, all right. So इशू यहाँ पर ये था कि हमारा ये बिल्कुल काम ठीक कर रहा है। यहाँ पर जो हमने जो चीज़ पास की है एक्शन को वो हमने एक एरे पास की है। ठीक है? हमें यहाँ पर एरे पास नहीं करनी जबकि हमें यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर अपना जो फंक्शन का नेम है वो पास करना है। So let's reload this thing and you can see we are back. ओके, सो लारावेल 9 एंड 8 यहाँ पर देखें कि बेसिकली ये लारावेल की अगर यहाँ पर आप इसके अंदर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो यू कैन सी कि यहाँ पर एग्जैक्टली वो लारावेल 9 क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर आप कंट्रोलर का मेथड और उसकी क्लास आप इंस्टेंशिएट करें और उसके बाद ग्रुप करके आप उसको जो भी आपने पैरामीटर्स देने हैं वो करें। यहाँ पर आप लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर हम एक एरे पास कर रहे थे और उस एरे के अंदर हम फंक्शन के मेथड और कंट्रोलर की क्लास हम दे रहे थे। सो ये लारावेल ने हमारे लिए एक आसानी कर दी है कि हम इंस्टेड ऑफ दैट थिंग कि हम जो है ना हर राउट के अंदर अपनी चीज़ें डिफाइन करें, हम यहाँ पर ही उसको ग्रुप कर लेते हैं। सो ये देखें एग्जैक्टली हमारा सेम वही काम कर रहा है जो पहले काम कर रहा था। ठीक है? अब एक और चीज़ हमने क्या करना है कि बेसिकली हमने यहाँ पर इसको एक मिडलवेयर भी असाइन करना है। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि वो मिडलवेयर क्या होगा कि वो बेसिकली एक गेस्ट का मिडलवेयर होगा। उसके अंदर क्या होगा कि जो भी यूज़र्स नॉन लॉग्ड इन हैं, सिर्फ़ वो ही इस पेज को एक्सेस कर सकें। इसके अलावा कोई भी यूज़र जो है वो इस पेज को एक्सेस ना कर सके। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज़ मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मिडलवेयर। ठीक है? मिडलवेयर के अंदर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ गेस्ट का। ठीक है? इसको मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यू कैन सी कि मैं स्टिल जो है इन पेजेस को एक्सेस कर पा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये जो पेजेस हैं बेसिकली ये गेस्ट के लिए हैं, आई एम नॉट लॉग्ड इन। ओके, सो एक और ट्राई करते हैं कि हम इस जो राउट है इसको हम क्या करते हैं कि राउट यहाँ पर हम मिडलवेयर और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑथ। ठीक है? अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी ऐसे फंक्शंस जो कि बेसिकली सॉरी ऐसे कंट्रोलर्स और राउट्स जो कि बेसिकली यूज़र्स को जो है ना वो करें कि यूज़र्स को लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऑथ का जो मिडलवेयर है वो मैं डिफाइन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ पेज को, इसको कुछ नहीं होगा। व्हेयरएज़ अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ डैशबोर्ड, तो ये क्या कर देगा ऑटोमैटिकली मुझे इसने इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया, लॉगिन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ ये है कि लारावेल को कैसे पता कि उसने मुझे इस लॉगिन पेज के ऊपर ही ड्रैग करना है। मैं यहाँ पर अपना मेरा लॉगिन पेज हो सकता था लेट्स से लॉगिन लॉगिन के नाम से हो सकता था मेरा। लारावेल को कैसे पता कि उसने मुझे इस पेज के ऊपर ही ड्रैग करना है। सो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो नेम है, ठीक है? नेम लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि जो राउट होता है वो लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन के नेम से उसको चेक करता है कि आया कि कोई लॉगिन के नेम से राउट एग्ज़िस्ट करता है, वो उसको लारावेल उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। अगर नहीं करता लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ एडमिन डॉट लॉगिन जो इनिशियली हम रखने वाले थे। ठीक है? अब मैं एक्सेस करता हूँ डैशबोर्ड को। अब देखें लारावेल क्या कह रहा है कि राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। ठीक है? अब इसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे एग्ज़ैक्टली जो नेम है वो यहाँ पर इसको देना है लॉगिन का, ताकि लारावेल को ये राउट मिल सके और लारावेल उसको ऑटोमैटिकली वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दे। अब आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसके लिए उसका क्या तरीका है कि आप ओके, सो अगर आपको ये जो नेम है बेसिकली हमने यहाँ पर जो डिफाइन किया है, ये अगर चेंज करना है ये वाला, ठीक है? तो लारावेल के आप यहाँ पर आएँ ऑथेंटिकेट डॉट पीएचपी मिडलवेयर के अंदर, ठीक है? यहाँ पर जो नेम क्या कर रहा है कि ऑटोमैटिकली ये नेम लॉगिन का उठा रहा है, ठीक है? सो लेट्स से मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको एडमिन डॉट लॉगिन, इट शुड रीडायरेक्ट टू एडमिन डॉट लॉगिन। और यहाँ पर मैं वेब के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं अपना डिफाइन करता हूँ एडमिन डॉट लॉगिन। लेट्स सी कि ये अब लारावेल हमारे साथ क्या करता है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आ गए हैं और मैं अब एक्सेस करता हूँ डैशबोर्ड।
ठीक है। सी लारावेल ने मुझे अगेन यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लॉगिन ही रहने देता हूँ। मैं अगेन यहाँ पर आकर चेंज करता हूँ डैशबोर्ड। सो नाउ दिस टाइम लारावेल विल से कि एडमिन डॉट लॉगिन नॉट डिफाइंड। सो यू कैन सी जो हमने यहाँ पर चीज़ की है ऑथेंटिकेट डॉट पीएचपी के अंदर, हम इसको एडमिन डॉट लॉगिन हमने डिफाइन किया था, हम इसको रिडायरेक्ट वापस कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। अगेन वी कम टू दिस एंड यू कैन सी कि ये कह रहा है कि वापस हमें लॉगिन के ऊपर भेज रहा है। सो ये वो फंक्शनैलिटी है जिसको आप अगर ओवरराइट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ओवरराइट कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊँगा कि लारावेल क्या करता है कि अगर लॉगिन हो यूज़र, ठीक है, ऑलरेडी अगर आप लॉगिन हैं यहाँ पर और आप दोबारा इस पेज के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो लारावेल क्या करेगा कि लारावेल आपको एक पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा जो कि बेसिकली होगा होम का पेज, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं कि आपका होम का पेज एग्ज़िस्ट नहीं करता, ठीक है? तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि जब हम ये यूज़र्स यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, तो वो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस हम इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने बेसिकली अपने कंट्रोलर्स डिफ़ाइन कर लिए और हमने अपनी व्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए डेटाबेस के अंदर। हमने अपने टेबल्स डिफ़ाइन कर लिए। अब लास्ट हम चीज़ क्या करते हैं कि हम जो रजिस्टर का पेज है, रजिस्टर के पेज के ऊपर आते हैं, हम यहाँ पर थोड़ी-सी चेंजेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फुल नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, एड्रेस, सिटी, टाउन, कंट्री, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और अगेन मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा-सा फॉर्मेट कर देता हूँ कोड को और लास्ट थिंग हम यहाँ पर यूज़र नेम, ठीक है? ये यूज़र नेम हम ऑलरेडी यहाँ से ले रहे हैं पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। सो रीटाइप को भी हम इग्नोर कर देते हैं, फिलहाल हमें रीटाइप नहीं चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉलिसी दिस थिंग हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हम रिमूव करते हैं और बटन टाइप सबमिट। ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑब्वियसली मेथड एक्शन जो है वो हमारा, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एक्शन को। और मेथड हमारा पोस्ट है। वापस आते हैं, क्रिएट अकाउंट में आते हैं। सो हमारा जो फॉर्म है वो शॉर्ट हो गया। सो नाउ अब हम आते हैं वेब डॉट पी एच पी के अंदर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें अब यहाँ पर ये करना है कि ये बेसिकली हमारा रजिस्टर का पेज है। अब इसके ऊपर हमने एक लारावेल को बताना है, एक और राउट डिफाइन करना है जो कि बेसिकली होगा पोस्ट का, ठीक है? अगर इस पेज के ऊपर पोस्ट की कमांड हो, तो लारावेल क्या करे कि यहाँ पर आए और लारावेल यहाँ पर करे, इस कंट्रोलर को जो है वो मेथड को एक्सेस करे, ठीक है? और इसका नाम जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है? प्रोसेस रजिस्टर का। यहाँ पर मैं आता हूँ, फंक्शन डिफाइन करता हूँ, प्रोसेस रजिस्टर और यहाँ पर ये। अच्छा, अब क्या होगा कि प्रोसेस रजिस्टर के अंदर मैं आऊँगा तो लारावेल मुझे इस फॉर्म के ऊपर भेज देगा, इस मेथड के ऊपर, और यहाँ पर जितने भी फॉर्म के अंदर चीज़ें हमने एंटर की होंगी, लारावेल हमें यहाँ पर इस मेथड के अंदर वो प्रोवाइड कर देगा और किसी मेथड के अंदर नहीं करेगा, सिर्फ इसके अंदर करेगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ क्या है ज़रूरी समझने वाली, कि वो ये कि लारावेल हमें यहाँ पर कैसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है? उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक पैरामीटर पास करते हैं, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट का, ठीक है? आप इस ये तो रिक्वेस्ट बेसिकली आप एक क्लास को एक्सेस कर रहे हैं और ये उसका आप आगे कोई सा भी मेथड देकर उसकी क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। आप यहाँ पर लेट्स से डाटा भी कह सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डीडी करके डंप एंड डाई रिक्वेस्ट ऑल, ठीक है? मैं देखता हूँ कि लारावेल ने मुझे यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है? मैं यहाँ पर पेज रीलोड करता हूँ, लेट्स से नेम जॉन, लेट्स से माय नेम इज़ वलीद इखलाक, ईमेल, ऑलराइट, यूज़र नेम लेट्स से मैं कहता हूँ वलीद इखलाक और पासवर्ड इज़ एडमिन। मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, अब ये लारावेल हमें क्या कह रहा है कि 419 का उसने एक एरर कोड थ्रो किया और साथ ही उसने कहा है कि पेज एक्सपायर्ड। और ये पेज एक्सपायर्ड का क्या मतलब है? बेसिकली आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सीएसआरएफ एक चीज़ होती है। बेसिकली सीएसआरएफ क्या होता है कि एक टोकन होता है जो कि आपको मैलिशियस एक्टिविटीज़ से आपकी साइट को प्रिवेंट करता है। अब मैलिशियस एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है कि लेट्स से आपके पास एक लिंक है और कोई पर्सन जो है वो अगर यहाँ पर टोकन आपका नहीं है,
आपका थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन आपके इस पेज के ऊपर कंटिन्यूअसली ब्रूट फोर्स अटैक्स कर सकता है या कंटिन्यूअसली इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकता है, अगर आपके पास टोकन नहीं है। अब लारावेल क्या करता है कि आपको एक जो है वो एक ऑथेंटिकेशन समझ लें, एक उसकी लेयर है, जिसके थ्रू आप इस ऐसी चीज़ों से जो है ना वो बच सकते हैं, अपनी वेबसाइट को बचा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर आते हैं और फॉर्म के अंदर हम @CSRF का डायरेक्टिव कॉल कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा बेसिकली कि राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर लारावेल ये देखें, ये अंडरस्कोर टोकन जो है वो हिडन फील्ड के अंदर लारावेल ने एक टोकन जनरेट कर दिया। अब लारावेल क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो पहले चेक करेगा आइदर के टोकन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो उसको वो वैलिडेट करेगा कि क्या ये टोकन वैलिड भी है कि नहीं है। लेट्स से मैं इस टोकन को चेंज करके मैं यहाँ पर मजीद स्टार्टिंग में, मिडल में और एंडिंग में भी यहाँ पर मजीद चीज़ें कुछ लिख देता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ कि दोबारा फॉर्म सबमिट करता हूँ। Let's say this ओके। अगेन लारावेल कहता है कि ये पेज हो गया एक्सपायर। उसकी रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि वो टोकन लारावेल को सही नहीं मिला। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर चेक करता हूँ अपनी एंट्रीज़ जो वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डालता हूँ और नाउ सी, अब लारावेल ने क्या किया है कि हमें जो रिक्वेस्ट है वो पास कर दी है हमारे कंट्रोलर को, मेथड को, और उसने ये डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया। अब मज़ीद हम क्या करते हैं कि इसको अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अच्छा एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पर इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करें, ठीक है? एक हेल्पर फंक्शन है इसका रिक्वेस्ट एंड दिस लाइक दिस। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। रीलोड, कंटिन्यू, अगेन वही चीज़ जो है वो लारावेल ने दे दिया। ठीक है? सो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी-सी वैलिडेशंस लगा लेता हूँ। सो लेट्स से हाउ वी कैन वैलिडेट दिस, डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट, ठीक है? वैलिडेट के अंदर हमने रूल्स पास करने हैं। ठीक है? रूल्स कैसे पास करने हैं, हमने एरे एक लेनी है। इसके अंदर हमने बेसिकली जो हमने नेम रखे हुए हैं वो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर नेम और उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे रिक्वायर्ड लेट्स से, और लेट्स से हम इसको रिक्वायर्ड रख लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है? आप इसमें मैक्स कैरेक्टर्स भी अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं, लेट्स से मैं मैक्स कैरेक्टर्स भी पाइपलाइन से डिफ़ाइन करता हूँ 255। ऑलराइट, फुल नेम, इसके बाद मेरे पास आ जाती है ईमेल, ठीक है? ईमेल के लिए रिक्वायर्ड प्लस ईमेल एक वैलिड होनी चाहिए एंड एक और थिंग कि मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल जो है वो यूनिक भी होनी चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या यहाँ पर रूल पास करूँगा? यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिक, और यूनिक बेसिकली क्या करेगा कि ये एक यूनिक का आइडेंटिफायर होगा, उसको चेक करेगा ईमेल को आइदर कि ये यूनिक है कि नहीं। कहाँ पर चेक करेंगे? हम इसको यूज़र्स के टेबल के अंदर, जो टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया, यूज़र नेम, ठीक है? हम इसको भी यूनिक ही हमने रखना है, ठीक है? तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर रखता हूँ यूज़र्स, और लास्ट जो है हमारे पास पासवर्ड, ठीक है? तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर किया, रिक्वायर्ड है हमें पासवर्ड, और लेट्स से हम 255 कैरेक्टर से ज़्यादा पासवर्ड नहीं लेना चाहते। ओके, सो वैलिडेशन के रूल्स यहाँ पर हो गए पास। अच्छा, इसके 2 तरीके एक और भी हैं कि आप यहाँ पर ये पाइपलाइन के बजाय आप एरे भी पास कर सकते हैं वैलिडेशंस को, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन कि वो आप की अपनी मर्ज़ी, आप यहाँ पर एरे पास करना चाहते हैं या पाइप के थ्रू आप इसको पास करना चाहते हैं। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये पाइप्स के थ्रू अच्छी लगती है, व्हेयरएज़ आप जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो एरेज़ के थ्रू भी आप यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो उसको बता सकते हैं। तो वो आप तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन देखें, उसके अंदर वो क्लियरली जो मेथड्स हैं वो वहाँ पर आपको बताए गए हैं कैसे करना है। ठीक है? लेट्स से कि ये चीज़ें वैलिड हो जाती हैं और मैं यहाँ पर इसको अगेन रीलोड करता हूँ और लेट्स से कि मैं यहाँ पर अगेन इसको प्रिंट करता हूँ और लेट्स से एको करता हूँ ऑल सक्सेस, और मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है? पेज रीलोड करता हूँ और यहाँ पर ऑल सक्सेस आ गया। ठीक है? अब मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा और मैं यहाँ पर लेट्स से उम, फर्स्ट नेम,
नेम दे दिया, ईमेल आप यहाँ पर पास कर देते हैं। कुछ वैलिडेशन तो यहाँ पर ऑब्वियसली लगी हुई हैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यूज़र नेम मैं अगेन यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ। पासवर्ड मैं इसको नहीं देता, लेट्स से ओके, सो ये फ़ील्ड रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करके ओके, सो ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू चल रही है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर इसको कोई वैल्यू नहीं देता और मैं वहाँ पर बैकएंड पे आता हूँ, तो ये क्या करेगा उसको, लेट्स से मैं यहाँ पर फॉर्म की रजिस्टर के अंदर आकर ये जो इसकी वैलिडेशंस है जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको सबमिट करता हूँ। नाउ यू कैन सी अभी उसने मुझे यहाँ पर ऑल सक्सेस नहीं कहा। मैं दोबारा सबमिट करता हूँ। उसको कहना चाहिए था ऑल सक्सेस। लेकिन हुआ क्या बिहाइंड द सीन्स? बिहाइंड द सीन्स ये हुआ कि लारावेल ने इसको वैलिडेट किया। इसको पता लगा कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने डिफाइन की हैं ये एग्जैक्टली वैलिडेट जो इसका वैलिडेशन रूल है वो पास नहीं कर रही। तो लारावेल क्या करता है कि वो आपको ये इस कोड से नीचे आने नहीं देता। इस लाइन से नीचे, इस कोड से नीचे आने ही नहीं देता। वो यहीं से आपको रीडायरेक्ट कर देता है, वापस उस आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, उसी पेज के ऊपर, ठीक है? विद एरर्स। अब एरर्स हम वहाँ पर कैसे एक्सेस करें, ठीक है? एरर्स एक्सेस करने के लिए क्या है कि यहाँ पर हम आते हैं रजिस्टर में, ठीक है? और लारावेल जो है वो क्या करता है कि बेसिकली हमें एक वेरिएबल होता है, जिसे हम कहते हैं डॉलर एरर, ठीक है? एरर्स का एक वेरिएबल होता है। अब लारावेल इस एरर्स का वेरिएबल हमें थ्रो कर देता है और इसके अंदर हमारे सारे एरर्स आ जाते हैं। लेट्स से मैं इसको दोबारा सबमिट करता हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पर फुल नेम का एरर आ गया, ठीक है? वो कह रहा है फुल नेम रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड है। मैं यूज़र नेम और पासवर्ड भी रिमूव कर देता हूँ। अगेन मैं कहता हूँ, तो ये देखा लारावेल ने हमें जेसन फॉर्म के अंदर यहाँ पर एरर्स की एक एरे प्रोवाइड कर दिया। अब हम इस एरर्स को जो है वो अपने यहाँ पर एक्सेस करते हैं। सो इसके लिए ऑप्शंस क्या हैं कि सबसे पहले मैं एक और पार्शल्स क्रिएट कर लेता हूँ। पार्शल्स देयर इट इज़, यहाँ पर न्यू पीएचपी की फाइल अंडरस्कोर एरर्स डॉट ब्लेड। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ब्लेड के अंदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आई कैन यूज एट द रेट फॉर ईच। ओके, so at the rate, okay, so let's say at the rate if count dollar errors is greater than zero, at the rate for each uh, errors as error. Okay, so at the rate end for each or at the rate end if, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा यहाँ पर, क्योंकि अब ये एरर्स की बेसिकली हमारे पास आ गई। सो अब हमने क्या करना है कि एरर अगर है, तो मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ अलर्ट अलर्ट डैश डेंजर, ठीक है? और इसमें मैं क्या करता हूँ कि एरर का वेरिएबल पास कर देता हूँ। सिंपल एज़ दैट। ओके, सो इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ इन दिस, यहाँ पर एट द रेट इंक्लूड एरर्स, ठीक है? यहाँ पर इंक्लूड और एरर्स पार्शियल डॉट एरर्स, ठीक है? इसको हम चेक करते हैं, रीलोड करते हैं पेज को और दोबारा फॉर्म सबमिट करते हैं। ओके, सो ओके, समथिंग इज़ मिसिंग हियर। ये एरर्स यहाँ पर आ नहीं रहे। कहाँ पर पार्शल्स? ओके, सो इश्यू यहाँ पर ये है कि इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पर काउंट को कॉल करें, हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि वो हमें जेसन के फॉर्मेट के अंदर दे रहा है। तो यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक थी, इफ एरर्स एनी, ठीक है? अगर कोई एरर है तो क्या करे कि ऑल एरर्स को आइटरेट करे और एक एरर के वेरिएबल को वो पास कर दे और यहाँ पर हम उसको अगेन यहाँ पर फेच इजीली कर सकते हैं। लेट्स से साइन अप और द फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? आप इसको अलग-अलग के बजाय ये डिव मैं यहाँ पर ऊपर कर लेता हूँ और इसको फॉर ईच के नीचे क्लोज, रीलोड द पेज, हिट द साइन अप बटन, देयर यू गो। ओके, सो वन मोर थिंग इसके अंदर ये है कि इसके लिए हम एक और तरीका ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर बजाय हम इसको हर एक उसके अलग रेंडर करने के लिए हम यूएल और हम इस सारे को यूएल के अंदर रैप कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है? और इसको हम एलआई के अंदर रैप कर लेते हैं। देयर यू गो।
अब हम इसको साइन अप के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, तो अब आप यहाँ पे देखें कि फुल नेम इज़ फील्ड इज़ रिक्वायर्ड और ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो इसकी यहाँ पर पैडिंग बहुत ज़्यादा है लेफ्ट साइड से, और इसकी पैडिंग थोड़ी-सी हम कम कर लेते हैं। लेट्स से पैडिंग लेफ्ट 0 और मे बी 15 पिक्सेल्स। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास पैडिंग और मे बी पीडी डैश लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट डैश 15। लेट्स सी कि ये ऐसी कोई क्लास एग्जिस्ट करती है इसके अंदर कि नहीं। ओके, नहीं एग्जिस्ट करती। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बजाय हम यहाँ पर कस्टम कोड लिखने के, हम आते हैं अपनी डैशबोर्ड के टेम्पलेट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर बेसिकली, और हेडर के नीचे यहाँ पर कस्टम डॉट सी एस एस, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। दिस इज़ एम्प्टी राइट नाउ। अच्छा, मैं इसके एक और काम करता हूँ कि यहाँ पर एक मैं इसका वर्जन डिफाइन कर देता हूँ रैंडमली, ताकि ये हर बार रैंडमली वर्जन, और जो मेरा लोकल होस्ट है वो उसको जो है वो कॉपी कैशे ना कर ले। सो मैं क्या करता हूँ कि पैडिंग लेफ्ट 15, सो पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सेल्स, ऑलराइट। रजिस्टर के अंदर आते हैं, सॉरी एरर्स, हमारी क्लास लगी हुई है, दोबारा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। नाउ दिस इज वर्किंग फाइन। ओके, सो हमने यहाँ पर देख लिया कि लॉगिन, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि हमने राउट्स के अंदर लॉगिन, और इसके अंदर कंट्रोलर्स, फिर इसके बाद हम ग्रुप, मिडलवेयर, ये सारी हमने चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीख ली हैं। और हमने इसके बेसिकली डेटाबेस की माइग्रेशंस भी जो है वो हमने रन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने वैलिडेशन कर लिया, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको डेटाबेस के अंदर एंट्रीज़ की कैसे करवाएँ। एंट्री करवाने के बाद हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे, और रीडायरेक्ट करने के बाद हमने ये भी देखना है कि आया कि जो फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पर डाटा हमारे पास आ गया। आने के बाद हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे विद सम इनपुट, और उसके बाद हम ये जो टाइटल है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम इस टाइटल को भी डायनामिक बनाएँगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं चैनल के ऊपर, ताकि आप वीडियो, हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टे ट्यून्ड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।